वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 17 सूत्र पूरे हुए हैं। 18वें सूत्र से प्रारंभ होगा। प्रसंग चल रहा है कर्मों का। कर्म समाप्त होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया था कि कर्म समाप्त नहीं होते हैं, कर्मों के संस्कार समाप्त होते हैं। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्रियमाण, जो वर्तमान में हम करते हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और एक कर्म वो होते हैं जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिनका फल भोग रहे हैं हम लोग। जैसे ये जो शरीर है और जो भी हमारे को साधन उपलब्ध हैं, ये सब प्रारब्ध कर्मों के कारण से, अर्थात पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए उन कर्मों के अनुरूप ये शरीर मिला, ऐसा परिवेश मिला, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे साधन मिले। ये सब कुछ प्रारब्ध कर्मों के, पिछले जन्म के कर्मों का फल स्वरूप में हम इस शरीर में रह करके उनका उपभोग कर रहे हैं। तीसरा वो कर्म है जिसको संचित कर्म कहते हैं, जिन कर्मों का फल अभी तक हमें नहीं मिला है। और वो जो संचित कर्म हैं वो बहुतायत में हैं, बहुत हैं, जिसकी गणना हमारी दृष्टि से तो असंख्य है, ईश्वर की दृष्टि से सीमित है। और वो कर्म कभी समाप्त नहीं होते, ये याद रखना। वो कर्म कभी समाप्त नहीं होते हैं क्योंकि वो कर्म प्रवाह से अनादि है। जैसे सृष्टि और प्रलय प्रवाह से अनादि है, तो हमारे कर्म भी प्रवाह से अनादि है। ये हम सबको समझना है। तो आइए 18वां जो सूत्र है ये उस कर्म की ओर संकेत करता है जो प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्मों की क्या गति होती है ये बताया है। अब बताया जा रहा है जो प्रारब्ध कर्म है उनकी क्या गति होती है। यदेव विद्यया इति ही, यद एव विद्यया इति ही, कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, कर्म तो हर कोई व्यक्ति करता है, कोई भी कर्म करता है। हम सभी कर्म कर रहे हैं, बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते हम लोग। कर्म उसको कहा जा रहा है यदेव विद्यया करोति। विद्या शब्द यहाँ पर विवेक है, विद्या शब्द यहाँ वैराग्य है, जिसे हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, या योग की भाषा में मैं कहूँ ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, जो सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा, अर्थात यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना। तो ये कहा जा रहा है यद एव विद्यया करोति। जो कोई कर्म जब व्यक्ति करता है वो विद्या पूर्वक करता है, अर्थात उस कर्म के पीछे विद्या काम कर रही है। एक तो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना प्रमाणित किए ऐसे कर्म बस कर लेता है व्यक्ति, बाद में पश्चाताप करता है, बैठ करके रोता है। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, या किसी को डांटता है, जो कुछ भी करता है, बाद में बैठ करके रोता, ओह मेरे ऐसा नहीं बोलना था, मेरे को ऐसा नहीं करना था, मैंने वो किया, ये किया है, काश ऐसा होता, मैं उस समय मेरे में वो समझ होती, या उस समय मेरे को कोई बताने वाला होता, मेरे को ऐसा होता। बाद में कितना ही पश्चाताप करो, वो तो गया, जो कर्म किया वो कर लिया।
तो कहा जा रहा है ये देव विद्या करोति, जिस कर्म को वो विद्या पूर्वक करता है। इतना ही नहीं, श्रद्धया, वो श्रद्धा पूर्वक करता है। उपनिषदा, उपनिषदा यानी ईश्वर के समीप अपने आप को अनुभव करते हुए करता है। बहुत बड़ी बात कही है। उपनिषद किसको कहते हैं जी? उप का मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना, अर्थात ईश्वर के समीप अपने आप को अनुभव करता है ज्ञान पूर्वक। यानी ईश्वर की उपस्थिति में व्यक्ति कर्म कर रहा है। जैसे बच्चा होता है, माँ सामने खड़ी है और माँ बोलती है बेटा इसको उठा के यहाँ रख दो, और वो माँ है, माँ की उपस्थिति में वो काम करता है। अगर कोई डर रहा हो बच्चा तो माँ कहती नहीं मैं खड़ी हूँ ना, अब करो उस काम को। कई बार बच्चे अंधेरे में जाने में डरते हैं और भी ऐसा कुछ करते हैं तो उनको डर लगता है। अच्छा काम करते समय भी लोग डरते हैं, बच्चे लोग। जब बड़े लोग ही डरते हैं तो बच्चे लोग क्यों नहीं डरते? तो जब बड़े लोग जब उनके पास में रहते हैं तो उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर हम धैर्य लाते हैं उनके कारण से, और साहस लाते उनके कारण से। हमें एक सुनिश्चितता रहती है कि ये हमारे साथ देंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे, इनके होते हुए हमारी कोई हानि नहीं होगी, ऐसा मान करके फिर उस कर्म को किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है उपनिषदा, जो उपनिषद के द्वारा अर्थात ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा ईश्वर को उपस्थित मान करके ईश्वर के समक्ष या ईश्वर को साक्षी बना करके वो कर्म करता है। तो जो व्यक्ति विद्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और ईश्वर की उपस्थिति को मान करके करोति, कर्म करता है, तदेव, वही कर्म वीर्यवत्तरम भवति, वही श्रेष्ठ बनता है, वही उत्तम फलदायी बनता है। बाकी सब तो कर्म ऐसे ही होते हैं। इति, यहाँ पर ये जो उपनिषदकार ने ये बात कही है, विद्या ब्रह्म ज्ञान लक्ष्येन कृतम कर्म। भाष्यकार कहते हैं ये जो छांदोग्य उपनिषद का ये जो वचन है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या सार है, क्या कहना चाहता है उपनिषदकार ये बात कह करके? वो कहते हैं इति विद्या, ये जो विद्या कहा है ना प्रमाण में, तो कहते हैं विद्या का मतलब है ब्रह्म ज्ञान लक्ष्येन कृतम कर्म। ब्रह्म ज्ञान को लक्षित करके, ईश्वरीय ज्ञान को लक्षित करके, ईश्वर को समक्ष रखते हुए ईश्वरीय ज्ञान को, वेद को, शास्त्रों को लक्षित करके कृतम कर्म, जब कोई कर्म किया जाता है, तत्तु, वो जो कर्म तो ब्रह्माधिगमाय भवति, वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए होता है कर्म। उस कर्म का और कोई मतलब नहीं होता है। जब हम लोग कर्म करते हैं ना, ऐसा कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का मतलब होता है। किसी कर्म के पीछे पैसा होता है, किसी कर्म के पीछे और पता नहीं कितने कितने ये जो भौतिक साधन होते हैं, उनको ध्यान में रख करके हम लोग कर्म करते हैं। जैसे कोई कहता देखो जी मैं तो परोपकार के लिए करता, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन होता है उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ, लौकिक स्वार्थ होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है व्यक्ति का। जो कोई भी कर्म करता है व्यक्ति, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। बोलने को तो अब ऐसे कैसे बोलेगा मैं इस स्वार्थ से ही कर्म कर रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, अहंकार की पुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए वो बोलने को तो ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे स्वार्थ होता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान लक्ष्येन कृतम कर्म, जो ब्रह्म ज्ञान को, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले जो विवेक है, वैराग्य है, उसको ध्यान में रख करके जब व्यक्ति वो कर्म करता है, तत्तु, वो कर्म तो ब्रह्माधिगमाय भवति, वो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला कर्म बनता है। उस कर्म का और कोई उद्देश्य नहीं होता है, उस कर्म के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसका स्वार्थ इतना है कि ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले स्वार्थ से जब वो कर्म करता है तो सुनिश्चित है उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो ही जाती है। तस्य फलम तो ब्रह्म साक्षात्कार एव, उस कर्म का फल तो ब्रह्म का साक्षात्कार ही है। ब्रह्म साक्षात्कारम निर्वर्त्य स्वयमेव तद विनश्यति।
वो कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार करा करके वो कर्म अपने आप विनाश को प्राप्त होता है। उसका इतना ही काम है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराना उस कर्म का लक्ष्य है। और जब ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया है फिर वो कर्म समाप्त हो गया, बस उसका इतना ही समय है। फल पाकाद भवति, जब फल पक जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार रूपी जब फल पक जाता है तो कर्म नाशा, तब उस कर्म का नाश होता है। तस्मात् तत्संबंधे न विनाश विचार अवसरा, तो उस कर्म को लेकर के तत्संबंधे का मतलब ऐसे ऐसे कर्मों के विषय में कोई विनाश का विचार ही नहीं है। मतलब इन कर्मों का विनाश कैसे होता है इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने की आवश्यकता किन कर्मों के लिए है? पाप कर्मों के लिए या पुण्य कर्मों के लिए। विचार इन कर्मों के लिए क्या विचार करना है? मैंने जो कर्म किया है इस कर्म का फल तो ब्रह्म साक्षात्कार है, और जैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा कर्म, उसके बारे में क्या विचार करना? उन कर्मों के बारे में विचार करना नहीं होता है कि उन कर्मों का क्या होगा। जब कोई व्यक्ति मुक्ति में जा रहा होता है, जिन कर्मों के कारण से मुक्ति में जा रहा होता है उन कर्मों के बारे में क्या विचार करना? वो तो मुक्ति में जा रहा है, इसका मतलब है फल समाप्त हो गया उसका। अब वो कर्म क्या होंगे जी उन कर्मों का, अब वो कहाँ रखूंगा मैं, वो कितने रहेंगे, उसके बारे में कोई सोचने का आवश्यकता ही नहीं है। और तो और उन कर्मों के भी संस्कार पड़ते, याद रखना। वो जो मुक्ति को देने वाले कर्म होते हैं भले निष्काम कर्म है, उन निष्काम कर्मों के भी संस्कार पड़ते हैं। आप देखेंगे, आप योग दर्शन पढ़ेंगे कि समाधि को बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या की वहां पर, जैसे जैसे उसका समय बढ़ता है समाधि का, जब पहली बार समाधि लगाता है तो बहुत देर तक नहीं लगा पाता है, उनके अभ्यास नहीं है, कम ही समय लगाता है जितना भी लगाता है। और जैसे जैसे समय की अवधि बढ़ती जाती है तो उसके संस्कार भी वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर वो वैसा वैसा समाधि को और बढ़ाता जाता है। अब जब आप पढ़ेंगे पहले पाद के 51वां सूत्र 50वां सूत्र जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा योग दर्शन के, तो वहां पर भी संस्कार पढ़ते हैं, पर वो संस्कार हानिकारक नहीं है। जब फल मिल जाएगा ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष, तो सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, उसको समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है हमको, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत किया जाता है पाप कर्मों के संस्कारों को मिटाने के लिए, पुण्य कर्मों के संस्कारों को मिटाने के लिए, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए विवेक पैदा करना होता है, उसके लिए वैराग्य को प्राप्त करना होता है, उसके लिए अविद्या को समाप्त करना होता है। क्योंकि वो रहेंगे ना उत्पात मचाएंगे, और ये निष्काम कर्म है, ये कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, मतलब ये हमको उद्विग्न नहीं करेंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे, तो अच्छा है ना। ये तो निष्काम कर्म है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही सुख देंगे ये, और जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए इनसे कोई हमें परेशानी नहीं है निष्काम कर्मों से, इसलिए कहा जा रहा है वो प्राप्त करा करके समाप्त हो जाते हैं। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से, जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से योगी करता है वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाला बनता है। हाँ जी,
जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से योगी करता है वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाला बनता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां सूत्र है भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे का मतलब है बाकी कर्म। मुक्ति वाले कर्म तो बता दिए हैं। इतरे का मतलब बाकी वाले कर्म, पाप या पुण्य कर्म, उनका क्या होगा? कहते भोगे ना, वो भोग करके समाप्त होंगे। जब तक भोगेंगे नहीं तब तक समाप्त नहीं होंगे। तो कहते हैं भोगे न क्षपयित्वा, भोग करके ही क्षपयित्वा समाप्त होते हैं। तो कहते हैं इतरे आरब्ध फले, जो बाकी जो आरब्ध फल है, जो फल देने वाले कर्म हैं, वो कौन से? पुण्य पाप है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, वो तो भोगे ना, वो भोग के द्वारा ही ते उभे विनाश्य समाप्य, उन दोनों कर्मों को भोग के द्वारा विनाश करना होता है, समाप्त करना होता है, उसका और कोई चारा नहीं। और क्षपयित्वा जो शब्द आया है सूत्र में, इसको समझा रहे हैं कि क्षपयित्वा का मूल क्या है, यानी इसकी धातु क्या है, कैसे एक क्षपयित्वा शब्द बना है और उसका अर्थ क्या है, ये बताने के लिए व्याकरण के विषय बता दिए बीच में, मतलब धातु बता दिए हैं। क्षपी एक धातु है जिससे क्षपयित्वा शब्द बनता है और उसके अर्थ बताए। मारण, तोषण, निशामनीष। मारण का मतलब है मारना, तोषण का मतलब है तुष्ट करना, तृप्त करना, निशामन का मतलब है श्रवण करना, सुनना। ऐसे अर्थों में ये क्षप धातु का प्रयोग होता है। तो ये तीन अर्थ बताए यहाँ पर। इसमें मारण अर्थ हैं, मारण का मतलब समाप्त करना, तो क्षपयित्वा का मतलब है समाप्त करके। भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा, इतरे बाकी जो पाप और पुण्य कर्म हैं वो कर्म भोगेन क्षपयित्वा, भोग के द्वारा समाप्त करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। संपद्यते, वो आगे चलता है, उसका समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे के कर्मों के साथ, आगे के शरीर के साथ वो संपद्यते युक्त होता है। फिर नए कर्मों के लिए संपद्यते वो जुड़ जाता है। कहते हैं इतरे आरब्ध फले पुण्य पापे तो भोगे न ते उभे विनाश्य समाप्य, वो दोनों पाप और पुण्य जो है भोग के द्वारा समाप्त करके ध्यानी ब्रह्म प्राप्नोति, ध्यान करने वाला जो ध्यानी है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये वो उन कर्मों के बारे में कहा जा रहा है जो प्रारब्ध कर्म है। देखो ना, आरब्ध फले का मतलब है जो प्रारब्ध कर्मों का फल जो है, किसके? पुण्य पाप जो हम भोग रहे हैं, जैसे आप, मैं, हम सब लोग भोग रहे हैं आज, वो प्रारब्ध आरब्ध कर्म कहलाते हैं, प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार योगी भी अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग रहा है अपने शरीर में। ये इसकी कल्पना आप ऐसा करिएगा, किसी योगी ने समाधि लगाई, ईश्वर का दर्शन कर लिया, संस्कारों का विनाश कर लिया है, सारे काम जो करने होते सब कर लिया। इसके लिए योग कहता है प्राप्तम प्रापनीयम, जो प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने योग्य कुछ बचा नहीं। प्राप्तम प्रापनीयम। क्षेतव्यम क्लेशाः क्षेता, जो भी मैंने समाप्त करना था क्लेशों को समाप्त कर दिया, जो करना था वो कर लिया है, और जो पाना था सो पा लिया। ऐसी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी सिद्धियां बताई वहां पर। तो सारे काम हो गए, फिर भी क्यों रहता है शरीर? मुक्ति में चले जाना चाहिए समाप्त। जब आप काम सारे कर चुके हैं, अब खाली क्यों बैठो? तो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं जा सकता है। शरीर में रह रहा है, काम पूरा हो गए तो भी रहना पड़ेगा। क्यों? ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्मों के कारण से मिला है, और जब तक ये फल समाप्त नहीं होता तब तक शरीर में रहना पड़ेगा। ऐसे ही मुक्ति में नहीं जा सकता, चाहे वो 20 साल जिए या 50 साल जिए। मान लो जैसे आप में से बहुत कम उम्र वाले जैसे रूप जिए, वो कल को समाधि लगा के कहे कि मैंने सारे काम कर लिया है, अब मैं मुक्ति में क्यों नहीं जा पा रहा हूं?
अरे अभी तो 60-70 साल आपके बचे हुए हैं, वो भोगो पूरा, पिछले जन्म के कर्म है वो। तो इसका अभिप्राय है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो योगी है, ध्यानी है, वो ब्रह्म को तब प्राप्त करता है जब ये प्रारब्ध फल जो है वो पूरा हो जाते हैं। इति, इस प्रकार से प्रारब्ध कर्मणो पुण्य पापयो विनाश प्रकारः, ये प्रारब्ध कर्मों का अर्थात पुण्य पाप रूपी कर्मों का विनाश का यही प्रकार है, उसको भोग करके ही समाप्त किया जाता है। और जैसे भोग लेता है पूरे हो जाते हैं, तुरंत कोई देरी नहीं लगती है, शरीर छूटा मुक्ति में जाए। तो उसी के लिए कहते हैं तथा च उक्तम, ऐसा ही शास्त्र कहता है, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे, कहते हैं उस योगी का बस तभी तक शरीर में रहना है जब तक ये शरीर नहीं छूटता है। तस्या, उस योगी का, तावद एव चिरम, उतनी ही देर तक, उतने ही समय तक, उतने ही काल तक इस शरीर में रहता है, यावत, जब तक न विमोक्षे, ये शरीर नहीं छूटता। और शरीर छूटते ही अत संपत्स्य, तब मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अथ संपत्ति, उसके तुरंत शरीर के छूटते ही ईश्वरम संपत्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, उन कर्मों को योगी भोग के द्वारा, उन कर्मों को योगी भोग के द्वारा उन कर्मों को योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्म को प्राप्त, हाँ ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उन कर्मों को योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। दोहरा देता हूं, जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, उन कर्मों को योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो वस्तु जैसी है वैसा ही समझने वाली प्रज्ञा को रितंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। रितंभरा, रितंभरा प्रज्ञा। हाँ जी, तो स्वामी जी रितंभरा प्रज्ञा है वो कैसे कर सकते हैं? संस्कारों का रोल होता है उसमें? हाँ जी, संस्कारों का भी रोल होता है। वो ऐसे नहीं प्राप्त होती, वो समाधि से प्राप्त होती है। वो संप्रज्ञा समाधि के बाद रितंभरा प्रज्ञा मिलती है। हर किसी को रितंभरा प्रज्ञा वैसे नहीं मिल सकती। कोई सोचे कि मैं अभ्यास करके रितंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पुरुषार्थ वही जो समाधि के, संप्रज्ञा समाधि के लिए जो पुरुषार्थ है। हाँ जी, हाँ, संप्रज्ञा समाधि के लिए जो वैराग्य बताए हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उस वैराग्य को जो प्राप्त कर लेता है तभी उसको रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। जी। और स्वामी जी, बुद्धि जैसे बोलते हैं कि जड़ है, तो वो रितंभरा कैसे, मतलब उसकी क्वालिटी कैसे फर्क पड़ता है उसमें? देखिए, बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप बुद्धि से ज्ञान को लेकर के बोल रहे हैं या बुद्धि जो ब्रेन है उसको लेकर के बोल रहे हैं? जो ब्रेन अर्थात यंत्र, यंत्र रूपी जो ब्रेन है उसको भी बुद्धि कहते हैं, और ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं, मन को भी बुद्धि कहते हैं। तो आप बुद्धि शब्द से किसको ले रहे हैं? बुद्धि शब्द से यही जो हमें जो आगे चलकर रितंभरा बनती है वो ज्ञान, ज्ञान है ना। तो वो ज्ञान, तो अब उसको क्या जड़ कहना, ज्ञान ज्ञान ही होता है। जी ठीक है। हाँ, आप यूं कहिए, अगर चेतन का ज्ञान चेतन है और जड़ का ज्ञान जड़ है, ऐसा भी कह सकते हो आप।
तो ज्ञान तो सभी का होता है, जड़ का भी ज्ञान होता है, चेतन का भी ज्ञान होता है जी। तो आगे बढ़ रहे हैं जी हम। द्वितीय पाद, दूसरा पाद है चतुर्थ अध्याय का। एक प्रसंग चलाया जा रहा है कि मान लीजिएगा योगी अपने प्रारब्ध कर्मों को पूरा भोग लिया, क्योंकि उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, सारे काम पूरा कर लिया। तो जो योगी अपने कर्तव्यों को पूरा करके, समाधि को पा करके, जो करना था सो करके, प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करके अब शरीर छूट गया उसका, और शरीर छूटते ही मुक्ति में जाएगा। तो जब शरीर छूटने लगता है, उस प्रसंग को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो योगी का शरीर छूट रहा हो या मेरा और आपका किसी का भी हो। उस स्थिति में क्या दशा होती है हम सबकी, वो वर्णन किया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिए। द्वितीय पादः वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च। वो कहते हैं वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च। वांग मनसी का मतलब है, वांग का मतलब है वाक यानी वाणी। जब मरने की स्थिति आती है, मरणासन्न होता है व्यक्ति, जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। मृत्युशैया का मतलब है खाट पे या बिस्तर पर, आप जैसे लोग डनलप की गद्दे पर लेटे रहे हैं, अब तो मरणासन्न है व्यक्ति। अब उस मरणासन्न की स्थिति में बस अब प्राण छोड़ेगा थोड़ी देर में, उस समय पता लगता है अब तो बस अंतिम स्थिति आ गई। तो कहते हैं उस स्थिति में होता क्या है, तो कहा वांग मनसी, ये जो वाणी है वो मन के साथ जुड़ जाती है। अब वाणी के जगह पर नहीं रहती है, वो मन के पास पहुंच जाती है, मन के पास चली जाती है। अब जब मन के पास पहुंच जाती है वाणी, तो फिर वो नहीं बोल पाता है, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, उसकी वाणी निकलती नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को, वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाता है। कारण उसकी वाणी जो है, वाग इंद्री जो है मुख में नहीं है उसकी, वहां से निकल चुकी है। अब जाना है उसको, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, तो अब वांग मनसी, उसकी जो वाणी है वो मन के पास पहुंच जाती है। केवल वाणी नहीं है, ये तो उपलक्षण एक उदाहरण है, सभी इंद्रियां जाएंगी। तो कहते हैं वाक जो है, क्योंकि वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उठ करके इधर उधर भाग दौड़ कर नहीं सकता, लेटा हुआ है, और बाकी इंद्रियों की अपेक्षा से एक इंद्री की उम्मीद है कि कुछ बोल करके बता सकूं उसको, क्योंकि बूढ़ा है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो पूर्ण आयु को भोग करके जाने वाला होता है। वो जो एक्सीडेंटली जो मरता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसका तो पता ही नहीं चलता, बस झटके में चला जाता है, किसी को नहीं पता लगता है। ये उस व्यक्ति की बात है, या तो योगी है जो सारा काम पूरा करके जा रहा है मुक्ति की ओर, अथवा वो व्यक्ति है जो अपनी आयु को पूरा भोग करके जा रहा है, उस व्यक्ति की बात है। वो वृद्ध हो गया है, धीरे धीरे दिखना कम होता है, सब कुछ कम हो जाते हैं, तो एक उम्मीद रहती है थोड़ा बहुत बोल सकता है, और वो बोली भी समाप्त हो रही उसकी। वो बात कही जा रही है कि वाक जो है, वाणी मन में चली जाती है। इसको मोटी भाषा में कहते हैं वाणी मन में विलीन होती है। विलीन क्या होता है, मन के पास चली जाती है, मन के साथ जुड़ जाती है, इसका यह अर्थ है। तो कहते हैं वाग इंद्रियम मनसी संपद्यते, वाग इंद्री जो है मन के साथ जुड़ जाती है, अर्थात संगच्छते, उसके साथ संगत को प्राप्त होता है, अर्थात उसके साथ रहती है। सांगत्यम आपनोति, उसी को बोला है, उसके साथ जुड़ जाती है। संपद्यते तो प्रक्रियते अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। ये संपद्यते कहाँ से ले आया, सूत्र में तो है ही नहीं संपद्यते शब्द कि वाग इंद्री मनसी संपद्यते, वाग इंद्री मन को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं ये जो संपद्यते है, ये पहले पाद के जो अंतिम सूत्र में 19वें सूत्र में आया ना संपद्यते, उसको यहाँ जोड़ लो, इसकी अनुवृत्ति ले आओ। यानी सूत्रों की अनुवृत्तियां चलती है ना, यानी किसी भी सूत्र के किसी भी शब्द को आगे के सूत्रों में ले जाया जा सकता है। पहले वाले सूत्रों के शब्दों को आगे आने वाले सूत्रों में ले जाया जाता है। तो जैसे 1 2 3, तो पहले वाला सूत्र को आपने बोल दिया, उस सूत्र के किसी शब्द को दूसरे वाले सूत्र में ले जा सकते, तीसरे में भी ले जा सकते, कितने दूर तक ले जा सकते, जहां जहां तक उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे ले जाने को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुवृत्ति।
अनुवृत्ति कहते उसको। अनु का मतलब है पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले को अनुवृत्ति कहते। तो ये जो 19वें सूत्र में जो संपद्यते है उसकी अनुवृत्ति पहले वाले सूत्र में यानी द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र में आ रही है, उसकी अनुवृत्ति अर्थात उस संपद्यते शब्द को यहां जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये अर्थ निकलता है वांग मनसि संपद्यते, वाणी जो है मन में जुड़ जाती है अथवा मन के साथ जुड़ जाती है। ये कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं दर्शना, तो कहते हैं संपद्यते तु प्रक्रियते अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। ये जो संपद्यते जो क्रियापद है ये जो प्रकृत हो रहा है यहाँ पर अर्थात यहाँ जो लाया गया है, तो कहते हैं अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। अनंतर का मतलब है इससे पूर्व का जो सूत्र है, मतलब ये जो पूर्व सूत्र है अर्थात पूर्व सूत्र तो है ही नहीं है इसका, क्योंकि यही सूत्र प्रारंभ हो रहा है इस पद का, इसलिए कहते हैं अनंतरात् का मतलब है इससे जो पूर्व जो पहला पाद है उस सूत्र का, और वो भी अनंतर यानी सबसे अंत वाला। तो पूर्व पाद के सबसे अंत वाला सूत्र से यहां संपद्यते पद को लाया है। तो कहा जा रहा है कदा कथम इति च, ये जो वाणी मन में विलीन हो जाती है या वाणी मन के साथ जुड़ जाती है, ये बात कब की बात कर रहे हो, किस परिस्थिति में ये बात ऐसा कह रहे हो आप? तो कहते हैं कदा, कब होता है ऐसा कि वाणी मन में जाकर के जुड़ जाती है, ये मन में विलीन होती है, और कथम वो कैसे? तो उत्तर दिया जा रहा है म्रियमानस्य इति यावत्। ये तो मरने वाले व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। म्रियमानस्य ये उस परिस्थिति की बात हो रही है जब व्यक्ति मरणासन्न होता है। तो म्रियमानस्य इति का मतलब है मरने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके तब ये बात हो रही है। कुतः, कैसे, कैसे पता लगेगा हमको कि वाणी जो है मन में जाकर के विलीन होती है अथवा मन के साथ जुड़ती है? तो कहते हैं दर्शना, देखा जाता, आप प्रत्यक्ष देख सकते हो मरते हुए लोगों को। कहते हैं दर्शनात् खलु लोके, लोके दर्शनात्, लोक में हम देखते हैं, अवलोक्यते ही लोके, ये देखा जाता है लोक में, यो ही म्रियमानो भवति, जो कोई भी व्यक्ति मरणासन्न होता है, तस्या वाग वृत्ति मनसि समाप्यते, उसकी जो वाणी की वृत्ति है, उसका वाणी का व्यापार है, उसकी जो बोली है वो बोली नहीं निकल रही होती है, मनसि समाप्यते, वो मन में जाकर के जुड़ जाती है। वक्तुम इच्छन अपि न वक्तुम पारयति, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उसकी वाणी लड़क रही है, उसकी वाणी ऐसे ऐसा बोलने लगता है लेकिन वो वाणी आ नहीं रही है, क्योंकि वागेंद्री जो है मन के साथ जाके जुड़ गई है। ये लोग सब लोग हम देख सकते, अर्थात वाणी से बोल नहीं पा रहा, यही देख सकते, ये नहीं देख पाएंगे हम लोग वो मन के पास जाकर के जुड़ गया और मन के साथ, देखो मन के साथ है यहाँ पर, वो तो दिखाई नहीं देंगे ना। बस उसकी जो क्रिया हो रही है उसको प्रत्यक्ष हम देखते हैं, उससे पता लगता है कि अब ये बोल नहीं पा रहा है। तथा च शब्दात् शास्त्र वचनादपि, ये तो प्रत्यक्ष हम देखते हैं वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन केवल हमारे प्रत्यक्ष से काम नहीं करेंगे होगा। एक बात यहां समझ लीजिएगा, कई बार हम कहते हैं ना जी मैंने साक्षात देखा, अपनी आंखों से देखा है, आप क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसा कई बार बोला जाता है। देखो जी, आपने देखा है, आपको प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन जब आपके प्रत्यक्ष पर जब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो उस प्रत्यक्ष को दूसरे प्रमाण से तोला जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कोई ये कहे जी मैंने देखा, साक्षात अपनी आंखों से देखा, मैंने साक्षात अनुभव किया, मेरे को प्रत्यक्ष है, उसको झुठला नहीं जा सकता। हाँ, यदि उसमें अगर प्रश्न उपस्थित हो जाएगा तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा दूसरे प्रमाण से। एक प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण के पास जाना पड़ेगा, यदि उस पर प्रश्न उठाया जाएगा। प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आपका देखा हुआ सत्य तभी हम मान सकते हैं क्योंकि आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी सारी वृत्तियां और आपका जीवन बताएगा जो आप बोल रहे हो उस पर मेरे को विश्वास हो या किसी को भी विश्वास हो। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि आपने जो प्रत्यक्ष लोक में देखा है लेकिन आप इसको प्रमाणित करो, तो कहते हैं शब्दाच्च। हाँ, अभी प्रमाणित करते हैं, शब्द शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। क्या कहता है? देखिए, तथा च शब्द शास्त्र वचनादपि गम्यते, और उसी प्रकार से शब्द शास्त्र वचनादपि,
ये जो शब्द शास्त्र है, शब्द प्रमाण है, उसके वचन से भी ये बात गम्यते सिद्ध होती है। क्या? अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाक् मनसि संपद्यति मनः प्राणे। छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है, वहाँ शिष्य को समझाते हैं, वहाँ पर शिष्य को समझाया जा रहा है गुरु के द्वारा, ये सौम्य अस्य पुरुषस्य प्रयतः, इस मरने वाले पुरुष की वाक वाणी मनसि संपद्यते, मन में जाकर जुड़ जाती है। मनः, ये मन जो है, प्राणे, मन भी प्राण के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ऐसे वहां पर एक लंबी प्रक्रिया से बताया गया, यानी लंबी बात कही गई। तो ये शब्द प्रमाण भी कह रहा है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, मरणासन्न व्यक्ति की वाणी, मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है। मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है, नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है, नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है। और शब्द प्रमाण से भी यह पता लगता है, और शब्द प्रमाण से भी यह पता लगता है। मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है, और शब्द प्रमाण से भी यह पता लगता है। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, अस्तु तावद वाचो मनसि सांगत्यम संवेशो वा। अच्छा ठीक है जी, आप जो बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं प्रत्यक्ष में भी ऐसा हो रहा है और शब्द प्रमाण भी कह रहा है, आपकी बात मान लेते हैं। अस्तु का मतलब है अच्छा भी, तावत ठीक है, वाचः मनसि सांगत्यम अर्थात संवेशो वा, ठीक है, वाणी जो है मन में मिल जाती है अथवा मन के साथ जुड़ जाती है, हम मान लेते हैं। पर हमारा एक प्रश्न है, तर्हि अन्येषाम इंद्रियाणाम तदानीम का गति। आपने तो मन को लेकर के बोला है, इंद्रियां तो बहुत हैं, तो कहते अन्य इंद्रियों की क्या गति होती है? ये तो ही अत्र तु वागिंद्रियस्य एव संपत्तिम विधाय, क्योंकि ये जो वचन आपने दिया है छांदोग्य उपनिषद का, उस वचन में तो वाणी जो वागेंद्री है उसी की संपत्ति का अर्थात उसी की बात की है वहां पर, और वाग इंद्रिय मन में मिल जाती है और मन फिर प्राण में मिल जाता है। बाकी इंद्रियों की तो चर्चा नहीं किया है वहां पर शास्त्र में। इसलिए हमारा प्रश्न है बाकी इंद्रियों की क्या गति होती है, क्योंकि वहां पर कहा है ना कि वाग मनसी मना प्राणी, वाग इंद्रिय जो है मन में और मन जो है प्राण में, बाकी इंद्रियों की चर्चा की नहीं है। इति आकांक्षाया मुच्यते, इसी आकांक्षा को लेकर के, इस प्रश्न को लेकर के, इस उलझन को लेकर के समाधान किया जा रहा है। तो प्रश्न तो स्पष्ट है कि शास्त्र में वागेंद्री जो है मन में जुड़ जाती है और उसके तुरंत बाद मन प्राण में जुड़ जाता है, ये बोला है। इसका मतलब वहां बाकी इंद्रियों के बारे में चर्चा नहीं की है, तो उन इंद्रियों की क्या गति होती है, ये हमारा प्रश्न है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, अतएव सर्वाणि
अनु कहते हैं अतएव, इसी वागेंद्रिय के साथ समझ लो ना, जैसे वागेंद्रिय जो है मन के साथ जुड़ जाती है, ऐसे अतएव इसी वागेंद्रिय के अनुसार ही बाकी इंद्रियां भी जुड़ जाती हैं, ऐसा मान लो ना। हर बात थोड़ी बताई जाती है, अपनी बुद्धि भी तो चलानी चाहिए आदमी को। ये तो लक्कड़ बुद्धि की तरह हो गया व्यक्ति। आपने सुना है ना, 3 प्रकार की बुद्धियां होती है आदमी की। एक होती है लक्कड़ बुद्धि, जितना बताए उतना ही छेद, जितना छेद किया ना लकड़ी में उतना ही छेद रहता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है वो छेद, क्योंकि आपने उतना ही किया है, वो तो लकड़ी है। तो आदमी को जितना बताया उतना ही समझता है, उसके आगे की बात समझता ही नहीं, उसकी बुद्धि इतनी चलती है। और एक ऐसा भी होता है रबड़ बुद्धि होती है उसकी, बता दिया जाता है, समझ में आ गया, और अगले दिन पूछो सब गोल, फिर वहीं का वहीं। रबड़ को खींचो, जितना खींचो और छोड़ दो तो रबड़ वहीं पर पहुंच जाती है, ये पहुंच जाता है। वो रबड़ की तरह होता है वो व्यक्ति, मतलब बताते जाओ, हाँ समझ में आ रहा है, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी है, सब आ गए, जितना बता दिया। अगले दिन पूछो सब गोल, सब समाप्त, रबड़ की तरह, फिर वहीं का वहीं, वो रबड़ बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती है तेल बुद्धि। तेल बुद्धि ऐसी होती है, एक कागज ले लो, पेपर और तेल ले लो, और एक ड्रॉप उस कागज के ऊपर डालो पेपर पर, वो वहीं का वहीं ड्रॉप नहीं रहता है, फैल जाता है पूरे कागज पे, आपने देखा होगा। तो ऐसी बुद्धि को तेल बुद्धि कहते हैं। एक बात बता दिया तो फैल जाओ, बाकी समझो बाकी बातों को भी। तो ये लक्कड़ बुद्धि वाले ने प्रश्न किया था, उसका समाधान कर रहे हैं तेल बुद्धि के माध्यम से। तो अतएव सर्वाणि अनु, वो कहते हैं इसी मन के माध्यम से सर्वाणि, बाकी इंद्रियों को भी अनु, उसके पीछे पीछे ले जाओ ना, मन के पीछे पीछे, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं। अतः वाचा एव वागिंद्रियादेव अनुमंतव्यम, अनुगंतव्यम, इस वाग इंद्रिय के अनुसार ही अनुमंतव्यम अर्थात अनुगंतव्यम, उसके पीछे पीछे चलो ना। यह सर्वाणि इंद्रियाणि मनसि संपद्यन्ते संविशन्ति, जैसे वाग इंद्रिय मन में जाकर के मिल जाती है तो बाकी इंद्रियां भी वहीं जाकर के रहती है, ऐसे समझ लेना। दृश्यते ही लोके, लोक में देखा ही जाता है क्या, वागींद्रियस्य वृत्ति उपरमाद अन्येषामपि क्रमशो व्यापार निरोधो जायते। लोक में ये भी देखा जाता है जिसकी वाणी बंद हो जाती है मरणासन्न में, तो उसका दिखना भी बंद होता है, आंखें भी बंद हो जाती है, फिर वाणी से बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कम से कम देख तो ले, देख करके भी समझ ले, तो आंखें भी बंद हो जाती है, अर्थात आंखों से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जब मरणासन्न है, बाकी रोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं ना, बोल नहीं पा रहे लेकिन देख करके इशारों से समझता है, वो उस स्थिति की बात नहीं हो रही है। जो मरणासन्न व्यक्ति है, जब वो बोलना उसका बंद हो गया है तो समझ लेना उसके साथ साथ बाकी देखना सुनना ये सब बंद होने लगते हैं। यही कह रहे हैं वागेंद्रियस्य वृत्ति उपरमात्, जब वागेंद्रिय की वृत्ति व्यापार जब समाप्त हो गया है तो अन्येषामपि, बाकी जो इंद्रियां हैं वो भी क्रमशः एक एक करके उनका व्यापार भी, उनका क्रियाकलाप भी निरोध हो जाते, वो भी रुक जाते हैं। तथा च अन्यत्र उपनिषदि स्पष्टते अपि, अच्छा कोई बात नहीं, हमने जो प्रमाण दिया वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है तो शास्त्र तो बहुत हैं। वो कहते हैं अन्यत्र उपनिषदि, दूसरी उपनिषद में ये बात तो स्पष्ट लिखी गई है, जैसा कि तस्मात् उपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रियैः मनसि संपद्यमाने, ये प्रश्नोपनिषद का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं तस्मात्, इसलिए, उपशांत तेजः, जिसका तेज, जिसका ज्ञान उपशांत हो गया, अभी समाप्त हो गया। यह तेज शब्द जो है जीवात्मा को लेकर, जीवात्मा की ऊष्मा, जीवात्मा के अंदर भी एक ऊष्मा, एक तेज रहता है, तो वो जो जीवात्मा की ऊष्मा है जब तक शरीर में रहता है शरीर गर्म सा रहता है। तो कहा जा रहा है तस्मात् उपशांत तेज, जिसका तेज समाप्त हो गया है, शांत हो गया है, पुनः उसके बाद पुनर्भव, पुनर्भव मतलब अगले शरीर को जाने के लिए, ये शरीर से निकल जाएगा तो अगले शरीर के लिए जाना है व्यक्ति को, आत्मा को, तो पुनर्भवम, जो अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय मनसी संपद्यमाने,
सारी इंद्रियां जो है मन के साथ जुड़ जाती ताकि अगले शरीर के लिए जाना है। तो यहां पर कहा इंद्रिय बहुवचन में दिया है। इंद्रियों के साथ साथ उस तेज जो है जीवात्मा का वो मनसी संपद्यमान है, वो मन के साथ जुड़ जाते हैं, सब मन के साथ जुड़ जाते हैं। और मन बुद्धि के साथ, बुद्धि और आत्मा के साथ, आत्मा प्राण के साथ फिर बाहर निकल जाते हैं सब। इसका यह अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही, प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही हाँ क्लास चल रही है, 7 बजे आना। तो कहते हैं प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही, प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही सब इंद्रियां, सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। शास्त्र प्रमाण ऐसा ही कहता है, शास्त्र प्रमाण ऐसा ही कहता है। शास्त्र प्रमाण ऐसा ही कहता है। प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। शास्त्र प्रमाण ऐसा ही कहता है। प्रथम सूत्र के हेतु कौन से हैं जी? 2 हेतु दिए, दर्शनात् और शब्दाच्चा, ये 2 हेतु हैं। प्रत्यक्ष देखा जाने से और शब्दाच्चा का मतलब है शब्द प्रमाण से। तीसरा सूत्र, चलिए सभी इंद्रियां जो है मन में जाकर के मिल जाती अथवा मन के साथ जुड़ जाती। अब ये मन कहां जुड़ेगा? मन किसके साथ जुड़ता है? मन कहां जाता है? तो कहते तन मनः प्राणे, वो जो मन है वो प्राण में मिल जाता है, अर्थात प्राण के साथ जुड़ जाता है। कैसे पता लगेगा? उत्तरा, आगे के वचनों से पता लगता है। प्रमाण में जो आगे के वचन हैं उन वचनों से पता लगता है कि मन जो है प्राण के साथ जुड़ जाता है। यस्मिन् मनसि सर्वाणि वागादीनि इंद्रियाणि संपद्यन्ते संविशन्ति, जिस मन में सभी इंद्रियां जाकर के मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तत्खलु मना, वो मन भी प्राणे संपद्यते, वो मन प्राण में विलीन होता है, अर्थात प्राण के साथ जुड़ जाता है। कथम, ये कैसे आप कह रहे हो? कहते उत्तरा लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात् अथ च शास्त्रस्य उत्तर वचनात्। लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात्, लोक में निश्चित रूप से उत्तर क्रम देखा जाता है। अब ये उत्तर क्रम क्या है ये मेरे को नहीं समझ में आता, ये क्या कहना चाहते हैं। लोक में कैसे पता लगेगा? लोक में कैसे पता लगेगा कि जैसे ये मन जो है वो प्राण के साथ जुड़ गया है, वो पता नहीं लगता है। पर इन्होंने कहा है कोई बात नहीं। दूसरा है शास्त्रस्य उत्तर वचना, ये तो ठीक है, शास्त्र का जो अगला वचन है उससे पता लगता है कि प्राण जो मन जो है वो मन के साथ मन जो है वो प्राण के साथ जुड़ जाता है। कहते हैं दृश्यते ही लोके प्राणिना सरणावसरे मूर्छा अचेतना व संजायते। वो कहना चाह रहे हैं लोक में देखा जाता है जो भी मनुष्य है, प्राणी है, वो शरणावसरे, शरणावसर का मतलब है शरीर छोड़ने के अवसर में कोई मूर्छित होता है, अचेतन होता है। अर्थात वो कहना चाहता है कि भाष्यकार जी जब मरणासन्न की स्थिति में जाता है तो कोई कोई मूर्छित भी हो जाता है, अचेतन हो जाता है। इससे पता लग रहा है कि उसका प्राण नहीं चल रहे। तथा शास्त्रेचा, और शास्त्र तो कह ही रहा है मन प्राणे, मन जो है वो प्राण में विलीन होता है, मन प्राण के साथ जुड़ जाता है। तो ये स्पष्ट दिया है कि मन जो है प्राण में जाकर के मिल जाता है या जुड़ जाता है। ये उत्तर वचन उसी शास्त्र के आगे के वचन से पता लगता है। सूत्रार्थ सरल है, वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है।
वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है। वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है। यह बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगती है। यह बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगती है। वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है, यह बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगती है। चौथा सूत्र देखिएगा, सो अध्यक्षे तत् उपगमादिभ्य। सह का मतलब वो प्राण। अब प्राण किसके साथ जुड़ेगा जी? इंद्रियां जो है वो मन के साथ जुड़ जाती है, मन प्राण के साथ जुड़ जाता है, फिर प्राण किसके साथ जुड़ता है? तो कहते हैं सह, वो जो प्राण है, अध्यक्ष है, प्राण का जो अध्यक्ष है, जीवात्मा है, उसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे पता लगेगा? तद उपगम आदिभ्य, वो उपगम आदि हेतुओं से पता लगता है। उपगम आदि हेतु क्या है वो भाष्य से आपको समझ में आएगा। मुख्य बात है वो प्राण जो है जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। स प्राण प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राण। वो प्राण कौन है? प्राणन शक्ति वाला, अर्थात जो प्राणन यानी लाइफ, जीवन जो हम जी रहे हैं ना, अभी सांसें ले रहे हैं, ये जो प्राण जो है प्राणन शक्ति अर्थात प्राण लेने की शक्ति, उसी को मुख्य प्राण कहा जाता है। तो ये मुख्य प्राण अध्यक्ष रूपी जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। तेजसात्मके तेज स्वरूपे, वो अध्यक्ष कैसा है? वो तेजसात्मक है, अर्थात तेज स्वरूप है, तेज स्वरूप अध्यक्ष है, उसके साथ प्राण जुड़ जाता है। और उपनिषदकार कहते हैं प्राणः तेजसी, प्राण जो है तेज में मिल जाता है अथवा तेज के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ तेज से भौतिक पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तेज से जीवात्मा को ले रहे हैं, और वो तेज ज्ञान को ले सकते हो, प्रकाश रूपी ज्ञान को ले सकते हो। तो कहते हैं प्राणः तेजसी संपद्यते अर्थात संविशति, वो प्राण जो है तेज रूपी जीवात्मा में मिल जाता है। कथम प्रतीयते, ये बात कैसे प्रतीत होती है? तद उपगमादिभ्य, उपगम आदि हेतुओं से, तस्य उपलब्ध्यादिभ्यो हेतुभ्य, उसकी उपलब्धि रूपी हेतुओं से। क्या उपलब्धि है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, शास्त्रकार क्या कहते हैं। एवं एव इमं आत्मानं अंतकाले सर्वे प्राण अभिसमायन्ति यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति। ये जो उपगम है ना, उपगम का अर्थ होता है समीप, यानी आत्मा के समीप जाना। सब कुछ आत्मा के समीप जाती हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 16 तत्व, 18 तत्व, ठीक है जी। 18 तत्व जो है सूक्ष्म शरीर के, ये सब के सब, और बाकी 5 प्राण भी, प्राण अपान व्यान उदान, और उसके उपप्राण भी, सब कुछ जीवात्मा के पास पहुंच जाते हैं। तो उसी को कहा जा रहा है एवं एव इमम आत्मानम, इसी प्रकार से इमम आत्मानम, इस आत्मा के पास वो सब जाते हैं। कब? अंतकाले, जब अंत काल आता है, मरण काल आता है, उस समय सर्वे प्राण, सारे के सारे प्राण, ये प्राण शब्द से 18 तत्वों को लिया जा रहा है, सभी साधन है, तो इस रूप में प्राण शब्द से कहा है। तो सर्वे प्राण, सबके सब तत्व अभिसमायन्ति, उस जीवात्मा के अभिसमायन्ति, उसके निकट आ जाती है। वो सारी इंद्रियां, वो सारे प्राण उसके निकट पहुंच जाते हैं। कब है ये स्थिति? यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति, जिस स्थिति में ये आत्मा ऊर्ध्वश्वासी होता है, इसके सांसें जो है ना बस ऊपर की ओर जा रहे हैं, बड़े मुश्किल से वो सांसें ले रहा होता है। इधर देखिए मेरी ओर, हाँ, ऐसा करता है ना व्यक्ति मरणासन्न में, ये है ऊर्ध्वश्वास। जब मरणासन्न की स्थिति होती है तो ये जो ऊर्ध्वश्वास हो रहा होता है, उस समय सारे के सारे प्राण कहो, इंद्रियां कहो, ये सब के सब जीवात्मा के पास पहुंच जाते हैं, पहुंच जाती है, ठीक है। उस बात को लेकर के कह रहे हैं, और कहा जा रहा है तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति,
उस आत्मा को निकलते हुए प्राण भी उसके पीछे पीछे अनुत्क्रामति निकलता है, और प्राण के निकलते हुए को देख करके बाकी सारे के सारे प्राण या इंद्रियां वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब ऊर्ध्वश्वास लेने लगता है मरणासन्न की स्थिति में, तब सारे के सारे साधन जो है आत्मा के इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं, और जैसे आत्मा निकलने लगता है आत्मा, तो बाकी उसके पीछे पीछे आत्मा के पीछे प्राण, प्राण के पीछे बाकी सब इंद्रियां निकलने लगती है। ये बात कही गई है। तो कहते हैं तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति तेजो ही आत्मगुणा। ये जो तेज है ये आत्मा का गुण है। ऊष्माख्या, वो ऊष्म स्वरूप वाला है। ये न शरीरम ऊष्मायते, जिसके कारण से शरीर गर्म रहता है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अब ये शरीर गर्म रहता है, तो ये गर्म जो है ये तो भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है। पता नहीं क्यों ऐसा लिखा उन्होंने। हमें ये समझना है तेज का मतलब है प्रकाश, ज्ञान है। तो क्योंकि जीवात्मा को तेजोमय कहा है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, तो तेज से यहाँ ज्ञान लेना चाहिए। ऊष्मा का मतलब गर्मी, मतलब जीवात्मा के शरीर के अंदर जो गर्मी है जीवित रहते समय, वो गर्मी जीवात्मा की है, ऐसा ये कहना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। गर्मी ऊष्मा जो है, शरीर जो गर्म रहता है, जो टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर जो होता है, वो जीवात्मा का नहीं, वो तो भौतिक चीज है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंच जाता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंच जाता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंच जाता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंच जाता है। यह उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। यह उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। उपगम, उपगम का मतलब समीप जाना। जो शास्त्र में सब जीवात्मा के समीप जा रहे हैं ऐसा जो वचन दिया है ना, ये है उपगम। उपगम मतलब समीप जाना। और आदि से क्या लेंगे तो लिखिएगा, आदि से अनुगमन, अवस्थान, ये दो शब्द ले सकते, अनुगमन और अवस्थान। उपगम का मतलब है समीप पहुंचना। अनुगमन, अनुगमन का मतलब है अनुकरण, उसके पीछे पीछे चलना, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो दो शब्द लिखिएगा। आदि शब्द, आदि सूत्र में जो आदि आया है, उस आदि से दो शब्द लिखना है, अनुगमन और अवस्थान। अब इन तीनों को समझ लीजिए, उपगम, अनुगमन और अवस्थान। तो उपगम का मतलब है जीवात्मा के पास पहुंचता है प्राण, तो ये है उपगम। तो शास्त्र कहता है ना, जीवात्मा के पास प्राण जा रहा है, और प्राण के साथ साथ उसके पीछे बाकी भी जा रहे हैं। अथवा यूं कहिए, जीवात्मा बाहर निकल रहा है शरीर छोड़ने के लिए, तो उसके पहले तो उसके पास पहुंचा है प्राण, एक बात है। और जैसे जीवात्मा बाहर निकलने लग रहा है, तो उसके पीछे पीछे प्राण भी निकल रहा है, उसके पीछे पीछे बाकी इंद्रियां निकल रही हैं, वो शास्त्र ने बोला है। तो अनुगमन का मतलब है पीछे पीछे चलना। और अवस्थान का मतलब है जब ये सब बाहर निकल जाते हैं, आत्मा, प्राण और सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने के बाद में, तो आत्मा के साथ में ये 18 तत्व विराजमान रहते हैं। अवस्थान का मतलब है रहना, जीवात्मा के साथ बने रहना, जब तक अगला शरीर नहीं मिलता है तब तक, या जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक, या जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक, ये 18 तत्व हमेशा जीवात्मा के साथ अवस्थित रहते हैं। अवस्थान का मतलब है विद्यमान रहना। हाँ जी, बात स्पष्ट हो रही जी? समय हो गया आपका? अच्छा, श्री जी को क्या पूछना है? हाँ जी, वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंच जाता है। यह उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। आदि से अनुगमन, अवस्थान ले सकते हैं।
वो तो सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म है इसलिए नहीं दिखाई देते। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आपके प्रश्नों को कल देख लेते हैं, समय हो गया है। कल कक्षा प्रारंभ होने से पहले ही आप पूछ लीजिएगा। एक श्री जी हैं और एक अजीत जी हैं, आप पूछ लेंगे, उस प्रश्नों का समाधान करके फिर हम आगे का पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति।